भाई बहन का मंदिर साउंड्स अ लिटिल ऑड, क्योंकि हमने मंदिरों में नारायण को या उनके अवतार को हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ ही देखा है। लेकिन ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर भाई बहन के लिए है। काला रंग और बड़ी बड़ी आंखें वाली ये 3 मूर्तियां हैं भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण की, बलभद्र यानी बलराम और बहन सुभद्रा की। आषाढ़ शुद्ध द्वितीया को ये तीनों भाई बहन अपने गर्भगृह से निकलकर अपने भक्तों से मिलने बाहर निकलते हैं, मानो ये रथ पर बैठकर द्वारका घूमने निकले हो। इसीलिए इस पर्व को हम रथ यात्रा के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस उत्सव की तैयारी बड़ी धूमधाम से की जाती है। सबसे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान को बुखार आ गया है, वो बीमार पड़ गया है, इसलिए अगले 15 दिन तक वो आराम करते हैं और उनकी छोटे बच्चों की तरह सेवा की जाती है। इसे अनवसरा कहते हैं। अब यात्रा की तैयारी शुरू होने लगती है। पहले के जो पुरी के राजा होते थे गजपति, वो सोने की झाड़ू से रथ और यात्रा का मार्ग साफ करते थे। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। ये रिचुअल आज भी परफॉर्म होती है और पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव को ये मान प्राप्त हुआ है। अब तीनों रथों को सुशोभित किया जाता है, फूलों से सजाया जाता है और द्वितीया के दिन तीनों भगवान अपने अपने रथ पर बैठकर भक्तों से मिलने बाहर निकलते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष, बलभद्र का है तालध्वज और देवी सुभद्रा का है दर्पदालन। यात्रा का ये रास्ता होता है जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक का, जहाँ इस रथ को भक्त खुद खींचते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ और इनके भाई बहन 7 दिनों तक निवास करते हैं। उसके बाद शुरू होती है बाहुड़ा यात्रा यानी रिटर्न जर्नी। वापसी के बाद इन तीनों भाई बहनों को सोने के आभूषण और गहनों से सजाया जाता है, जिसे सूनावेश कहते हैं। उन्हें शरबत पिलाया जाता है और नीलाद्रि बीजे के दिन इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा के दौरान पुरी में लाखों लोगों की भीड़ जमा होती है भगवान के रथ को सिर्फ हाथ लगाने के लिए। सोचिए, भगवान के रथ को खींचने का ये अवसर, इंसान होके खुद भगवान को दिशा दिखाने का ये अवसर अगर हमें मिल जाए तो उसके जैसा दूसरा सौभाग्य नहीं।